नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के दौर के शतरंज खिलाड़ियों की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो हार के बाद जोरदार वापसी करते हैं। उनमें क्षमता है कि वो अपनी हार को भूल जाते हैं, भले ही कितनी बड़ी गलती हो उसको पीछे छोड़ने की क्षमता रखते हैं और उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंकने की क्षमता रखते हैं और फिर एक फ्रेश माइंड के साथ एक अच्छी शुरुआत करने की योग्यता रखते हैं। और यकीन मानिए, ये बात सुनने में जितना आसान लगती है, करने में ये उतना ही मुश्किल काम है। खैर, भारत के अर्जुन एरगासी जो कि दूसरे राउंड में हार गए थे शारजा मास्टर में, उन्होंने लगातार 2 जीत दर्ज करते हुए वापसी कर ली है। फिलहाल जो स्थिति है वो कुछ यूं ही है। भारत के अरविंद चिदम्बरम, यूएसए के नीमन हंस और मेजबान यूएई के सलेह सलीम जो है वो 3.5 अंक बना करके संयुक्त बढ़त पर चल रहे हैं। आज अरविंद का मुकाबला सलीम से है। अरविंद को सिर्फ 6.5 अंकों की जरूरत है 2700 क्लब में जाने के लिए। जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आज अगर वो जीत भी दर्ज करें तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि शायद शारजा मास्टर में अरविंद ये कमाल कर लेंगे और 2700 के क्लब में शामिल हो जाएंगे। अर्जुन एरगासी ऑलरेडी जो है आप देखिए तीसरे टेबल पे पहुंच गए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि आधा अंक का जो फासला है वो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर पैदा करता है। तो डेफिनेटली वो एक दावेदार हैं। अगर अरविंद भी अच्छा खेलते हैं तो आने वाले समय में आपको अरविंद और अर्जुन के बीच भी मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो अर्जुन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे कल, कल काले मोहरों से खेल रहे थे। वो मैच हम देखने जा रहे हैं और आज उनका मुकाबला सफ़ेद मोहरों से मुर्जिन बोलोदर से है, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। देखते हैं क्या होगा आज के मुकाबले में, उस पर हम आपको कल अपडेट देंगे। तो आइए देखते हैं वो मुकाबला जो अर्जुन ने जीत दर्ज करते हुए जो है वापसी कर ली है शारजा मास्टर में एक बार फिर से। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक हमारे सब्सक्राइबर 1,34,997 हो चुके हैं। तो हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक 1,35,000 की संख्या भी जो है हमारे सदस्यों की हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैच में क्या हुआ। तो अर्जुन काले मोहरों से खेल रहे थे और उनके सामने थे आर्मेनिया के अनुभवी खिलाड़ी पेट्रोशियन मैनुअल। तो शुरुआत हुई यहाँ पर E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल यहाँ पर जो है जिस तरीके से फ्रेंच ओपनिंग खेली गई है और अर्जुन जो है उसको फॉलो करते हुए C3, बिशप D7, बिशप E2, F6 से ब्रेक दिया यहाँ पर। और जैसा कि बहुत ही एक स्टैंडर्ड तरीका है खेलने का, कासल FE5, नाइट E5, नाइट E5, DE5, क्वीन C7 खेलते हैं अर्जुन और E5 के पॉन पे प्रेशर डालते हैं। अपोनेंट खेलता है रुक E1। और डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा ट्राई करने की सोचोगे कि हम क्वीन E5 मार दें, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर बिशप H5 मूव आएगा और फिर आप अगर यहाँ पे क्वीन H5 मारने जाओगे तो क्वीन इंटू H5 अल्टीमेटली आप क्वीन चला जाएगा। तो आप वैसा कर नहीं सकते। अर्जुन ने यहाँ पर लॉन्ग कैसल कर लिया, नाइट आया यहाँ पर D2 पर। नाउ स्टिल वो थ्रेट जो है वो जिंदा है यहाँ पर। नाइट D2 के बाद भी अभी भी आप क्वीन E5 अगर मारने के लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अब नाइट F3 आएगा। आप क्वीन को मान लीजिए C7 हट भी जाते हैं, देन नाइट G5 आएगा और काफ़ी काउंटर अटैक जो है, काउंटर प्ले जो है वो वाइट को मिलता है। तो एक्चुअली वो पॉन फ्री में मर ही नहीं रहा। ओके, नाइट D2 रुकी। यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट D2 और यहाँ पर खेला नाइट D7, नाइट E7, नाइट F3, नाइट F5 अर्जुन खेलते हैं यहाँ पर। नाइट G5 खेलते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वो पोजीशन था जहाँ पे वाइट के लिए बेटर था कि बिशप D3 वगैरह वो डेवलप कर सकते थे, वो ज़्यादा अच्छी चाल होती यहाँ पे। खैर नहीं, उन्होंने एक ही पीस को 2 बार खेला। ओपनिंग में जब भी आप ऐसा करेंगे फ़ायदा सामने वाले को मिलेगा। उनका टारगेट था यहाँ पर F7 का स्क्वायर, बट अर्जुन ने यहाँ पे गुड मूव खेली, किंग B8। और आइडिया यहाँ पे ये है एक्चुअली बेसिकली कि अगर आप यहाँ पे नाइट C7 आने की सोचते हैं तो यहाँ पर बिशप A4 का एक मूव है। आप मारेंगे क्वीन इंटू A4 और क्वीन इंटू F7 और ये बेटर पोजीशन है यहाँ पर। ये बिशप जो था वो बैड बिशप था और ये एक अच्छा ट्रेड होता है अर्जुन के लिए। इसीलिए किंग B8 गुड मूव था कि बिशप A4 का मूव आपने एक्टिवेट कर दिया। तो अर्जुन अच्छा खेल रहे थे, ये साफ दिख रहा था। बिशप D3
तो अब अर्जुन ने खेला यहाँ पर G6 और वो बिशप A4 का थ्रेड जिंदा है, तो नाइट F7 वर्क नहीं कर रहा है। ओके, बिशप इन्होंने खेला D2, सो नाउ बिशप C8 और वो अब जो है उन्होंने यहाँ पे डिफेंड कर दिया F7 के स्क्वायर को। नाइट वापस जाता है F3 और मेरे ख्याल से यही वो मोमेंट थे जहाँ पर जो ओपनिंग का स्लाइट एडवांटेज था पेट्रोशियन का, वो चला गया, क्योंकि आप पीस ऊपर आ रहे हो फिर पीछे जा रहे हो तो इसका नुकसान तो होगा। अब अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं H6, G5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हैं और आइडिया भी बड़ा सिंपल था, सामने वाले ने शॉर्ट कैसल किया, इन्होंने लॉन्ग कैसल किया है, तो अटैक तो देखने मिलने वाला था। ओके, B4, अर्जुन खेलते हैं G5, यहाँ पर खेलते हैं H3 ताकि G4 को सीधे आने से रोका जा सके। अर्जुन खेलते हैं रुक G8, नाउ G4। मुझे लगता है कि ये पेट्रोशियन की सबसे अच्छी चालों में से एक थी ये डिसीजन लेना, क्योंकि एक्चुअली में इन रियलिटी अर्जुन का अटैक इतना सक्सेसफुल दिख नहीं रहा था और उनके पीसेस कहीं ना कहीं अभी बंद थे। ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो G4 जो थी वो बहुत ही सटीक चाल थी पेट्रोशियन की तरफ से। उनका किंग भले ही थोड़ा वीक हो रहा था, लेकिन ब्लैक को इसका कोई खास फायदा मिल नहीं रहा था। ओके, अर्जुन ने यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूव खेला D4 और आइडिया उनका ये है कि अगर आप मेरा ये जो है ये मारने के लिए जाते हैं तो पहले तो इनके पास G4 है, HG4, रुक G4, किंग F1 आप जाते हो तो देन DC3। अभी आप देख सकते हो कि आपको बिशप से अगर आप ये मारते हो बिशप C3, सो देन C4 है इनके पास और उनको पीस वापस मिल जाएगा। तो ये पूरा प्लानिंग था अर्जुन का, तो C4 कर दिया यहाँ पर पेट्रोशियन ने। अब अर्जुन नाइट को पीछे आते हैं, नाइट E7, P5, और ये था कि अब सामने वाला भी अटैक करना चाह रहा है। अर्जुन यहाँ पर, अर्जुन के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल समय था ये डिसाइड करना कि ये जो बिशप है खेलेगा कहाँ से। ऑलरेडी अपोनेंट B5 आ गया है, इसका मतलब है B6 करने पे अपोनेंट को यहाँ पर A4 A5 मिलने वाला है, तो अगर आप B6 करते हो तो आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा। तो अर्जुन ने यहाँ पे B6 किया क्योंकि पीसेस का खेलना उनके लिए ज़रूरी था। तो B6, यहाँ पर आया A4, बिशप B7, इन्होंने किया A5। अर्जुन खेलते हैं बिशप G7 क्योंकि मोहरों का खेलना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले का अटैक तो आ रहा है। यहाँ पर जो एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि A5 खेलना, A6 खेलना चाहिए था, बट समाव होता यह है कि बिशप 8, बिशप अभी भी यहाँ से काम कर रहा है और भले ही ये वाइट के लिए कंप्यूटर बेटर पोजीशन बता रहा है, लेकिन कभी कभी प्लेयर को क्लियर नहीं होता है कि मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा ब्लॉक करने का, क्योंकि ओपन रखने से कभी ना कभी आप आक्रमण कर सकते हो, लेकिन जब आप क्लोज करते हो तो आप अपने किसी पीस को खराब कर लेते हो। तो ये आसान थिंकिंग नहीं होती किसी के लिए भी, भले ही कंप्यूटर कुछ भी बोल रहा हो, ह्यूमन के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्वीन E2, तो नाउ अर्जुन अब आते हैं रुक F8 और F3 पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। बिशप E4, मतलब ऑलमोस्ट फोर्स हो जाते हैं कि भाई एक्सचेंज करिए। अर्जुन एक्सचेंज करते हैं और इसके बाद अर्जुन खेलते हैं एक और गुड मूव, क्वीन B7, क्योंकि ये क्लियर था कि अगर क्वीन बोर्ड पर रहेगा तो अर्जुन को दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं कभी ना कभी। तो अर्जुन ने इसको एक ऐसे एंड गेम में कन्वर्ट कर लिया और पेट्रोशियन भी कर गए इसको, मतलब जैसे यहाँ पे भी पेट्रोशियन शायद होल्ड कर सकते थे, अर्जुन को मारने के लिए बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने मार के अर्जुन का काम यहाँ पे आसान किया। और अब सडनली बोर्ड पर जो है, जो जिसको कहते हैं कि जब आप एंड गेम की तरफ शिफ्ट करें तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि कभी कभी एडवांटेज ही शिफ्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखें तो बोर्ड पर सिर्फ एक सेमी ओपन फाइल है, वो ब्लैक के कंट्रोल में है। E5 का पॉन अटैक पे है, नाइट बाद में G6 जाके इस पर अटैक करने वाला है, तो ये साफ दिख रहा था कि अब प्रेशर में कौन था, यहाँ पे प्रेशर में यहाँ पर वाइट आ चुके थे। इन्होंने खेला रुक A3, नाइट G6। नाइट G6 आने के साथ ही जैसे ये किंग G2 आए, एक और जो थ्रेड जो है वो एक्टिवेट हो चुकी थी, और वो ये थी रुक F3 दे करके कभी नाइट E5 अगर मिले तो मारा जा सकता है। अच्छा, हुआ ये कि इन्होंने रुक 8 खेला। अच्छा, यहाँ पे रुक F3 अगर आप खेलते हो तो रुक F3 पे नाइट H4 और ये पोजीशन करीब करीब इक्वल है। और अगर वो किंग से मारने के लिए जाएं, फॉर एग्जांपल किंग F3, तो नाइट E5, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें नाइट रुक जो है वो E5 आपको वापस मार देगा और उसके बाद वंस अगेन वो पोजीशन करीब करीब जो है वो फाइन है यहाँ पर, मतलब मैनेजेबल है कुल मिलाकर के अभी ब्लैक के लिए, वाइट के लिए। रुक 8, तो अर्जुन ने पहले रुक 8 खेला, थोड़ा सा वेट किया अपोनेंट का। किंग F1, रुक, ये वाला रुक जो काम नहीं कर रहा था, देखिए पहले इस रुक को हटाया ताकि अगर बी पॉन पे एक्सचेंज हो तो A फाइल अगर ओपन हो तो अर्जुन को प्रॉब्लम ना जाए। किंग F1, फिर ये रुक काम नहीं कर रहा था तो उसको F8 पे लाए। तो ये वैकेटिंग द स्क्वायर का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कौन सा पीस कहाँ होना चाहिए, और कभी कभी आपको मोहरों की स्थिति बदलनी पड़ती है ताकि दूसरे पीस को
खेलने के लिए मौका मिले। और यहाँ पर हुई ब्लंडर, इन्होंने खेला रुक A1 E5 का पॉन खाली छोड़ दिया। तो अभी आपको मिल गया होगा अर्जुन कैसे कंटिन्यू किया अर्जुन ने मार दिया रुक इंटू F3। ये गेम की सबसे बेहतरीन चालों में से एक थी। रुक F3 नाइट E5, ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया गया। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि अपने रुक को हटा लेते हैं, बचाते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद नाइट इंटू C4 भी आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक्सचेंज वापस दिया। उन्होंने खेला यहाँ पर किंग G2 नाइट F3 किंग F3। बट पोजीशन में डिफरेंस जो है वो ये है कि ब्लैक का पोजीशन अच्छा हो रहा है। रुक F1 आता है यहाँ पर, तो एक तो टेम्पो से रुक मिल गया उनको गेम में एक्टिवेशन, और उसके बाद बिशप E5 आके बिशप F4 का प्लान है। यहाँ पर भी पोजीशन ऐसी है कि पहले आपको खेलना चाहिए AB6 ताकि आप किंग से ना मार पाएं। किंग से मारेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पोजीशन है यहाँ पर रुक E1 आएगा, और जैसे आप बिशप को F4 हटते भी हो तो पहले रुक इंटू E6 आ रहा है, तो किंग का पोजीशन जो है वो सही नहीं होता। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस पोजीशन में इससे नहीं मारा, पहले वो रुक को हट गए, तो इससे फायदा ये हुआ कि पहले बिशप F4 आया, अभी रुक E6 पे कोई चेक नहीं है, तो जैसे ही मारा किंग E6। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब चेक आएगा तो अब किंग ऊपर की तरफ भाग सकता है, तो जब ये चेक आया तो किंग जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया। किंग B5 रुक A6 किंग B4, उन्होंने खेला यहाँ पे रुक इंटू A7 बट किंग इंटू C4 B6, बट पहले तो खेला रुक यहाँ पर, ताकि अगर आप B7 करोगे तो रुक B6 आ रहा है, रुक A6 तो रुक C8 रुक F8 सॉरी, यहाँ पर B7 सो रुक B8, और ये पॉन रुकते साथ ही जैसे उन्होंने रुक B6 खेला ये पॉन आगे बढ़ना शुरू कर दिया। किंग F1 और किंग ऊपर आया, यहाँ पे रिजाइन कर दिया पेट्रोशियन ने, क्योंकि आप कैसे कंटिन्यू करेंगे इस पोजीशन को। मान लीजिए कि आप किंग को यहाँ पे पास लेके आते हैं तो E1 D2 चेक किंग D1, और यहाँ पर रुक E8 के बाद गेम खत्म हो जाएगा क्योंकि मेट लगी हुई है। सो ये गेम जो बेसिकली गया, एक तो एंड गेम में जब कन्वर्ट किया उन्होंने ये वाला, मेरे ख्याल से इसके बाद ही ब्लैक थोड़ा बेटर हो गया, और उसके बाद ये ब्लंडर हुआ जब रुक F3 अलाउ हो गया, उसके बाद एक्सचेंज देना पड़ गया, एंड देन आखिरी ब्लंडर जो थी वो थी रुक E1 थी। अगर पहले AB6 मारते तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता बोर्ड पे, क्योंकि बिशप बचा हुआ है वहाँ पे। सो लेकिन एनीवे अर्जुन ने बेहतरीन खेल खेला और इस मैच को जो है उन्होंने अपने नाम कर लिया। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जितनी उनकी रेटिंग माइनस हो रही थी दूसरा मैच हार के, वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। एक बार फिर से लाइव रेटिंग में जो है वो विश्व के नंबर 6 और इंडिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अभी भी यहाँ पर टूर्नामेंट में 5 राउंड बचे हुए हैं, तो बहुत कुछ जो है वो होने को है, खोने को भी है तो पाने को भी बहुत कुछ है। अरविंद चिदम्बरम पर भी अपनी नजरें रहेंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।